नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गैंगवे में। मैं हूं चंदन वर्मा और आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं जनरल साइंस। जनरल साइंस में चैप्टर नंबर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 9वां चैप्टर आज से चालू होगा। हर बार की भांति जब मैं लास्ट वाला लेक्चर किसी भी चैप्टर का देता हूं तो 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं और एक क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं कि आप उसका आंसर बताएंगे। आप बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो पहले देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या था। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या था कि महिलाओं में गुणसूत्र पाया जाता है। आपके ऑप्शन थे ए XX, बी XY, सी YX और डी XXY। ये थे ऑप्शन। इसमें से आपको बताना था कि महिलाओं में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि महिलाओं में XX गुण पाया जाता है जबकि पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है। 23वां जोड़ा जो कि हमारे कोशिका में 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र का होता है वो हमारे लिंग गुणसूत्र होता है और उसमें इस तरीके से करते हैं कि ये जो है स्त्री का होता है और ये पुरुष का होता है। ऑप्शन है महिलाओं में गुणसूत्र पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपके लिए बता दूं कि 21वां नंबर क्वेश्चन का ए नंबर जो ऑप्शन है, आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में देखते हैं कि चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है। चैप्टर नंबर 9 का है दिव्यांगता। इसको हम डिसएबिलिटी भी बोल सकते हैं, डिसएबिलिटी भी बोल सकते हैं। और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा या हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे, तो उससे पहले मैं इस पे थोड़ा डिस्कस कर लूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहें, अब बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है और ये चैप्टर आपको ध्यान से सुनना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आपके मन में जो दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति, हैंडीकैप व्यक्तियों के प्रति, फिजिकल चैलेंज व्यक्तियों के प्रति जो विचार आपके मन में आते हैं वो विचार चेंज हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं कि आप ये विचार आपके चेंज हो जाएंगे। तो इस चैप्टर का मुख्य जो हमारा बताने का उद्देश्य कहें या फिर जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपके बुक्स में भी आएंगे दिव्यांगता से रिलेटेड। ये हमारे कोर्स का एक पार्ट है। तो चैप्टर नंबर 9 जो कि दिव्यांगता है, आज इस पे हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है। तो दिव्यांगता के कारण, दिव्यांगता के लक्षण एवं प्रकार, चोट लगने पर प्राथमिक उपचार, दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास एवं सामाजिक दायित्व, यानी ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, आगे देखते हैं। दिव्यांगता एवं अक्षमता, यानी वो क्षमतावान नहीं है, वो शारीरिक क्षमतावान नहीं है, वो कुछ करने के लिए आप बोलेंगे तो नहीं कर पाएगा। तो और जो पहले विकलांग बोलते थे, विकलांग, उन्हीं को हम दिव्यांग, आज भारत सरकार ने उसको दिव्यांग के नाम से एक नया शब्द दिया है, नया नाम दिया है। तो पहले जानेंगे कि दिव्यांग किसे कहते हैं, किस व्यक्ति को हम दिव्यांग कहेंगे। तो कह रहा है जो जन्म से सामान्य होते हैं किंतु किसी दुर्घटना के कारण उनका कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है और वह जीवन भर उस अंग से संबंधित कार्य नहीं कर पाते हैं। यानी
जो व्यक्ति जन्म से तो सामान्य है, लेकिन किसी दुर्घटना बस उसका हाथ कट गया, पैर कट गया, कह सकते हैं आंख चली गई, यानी वो अंधा हो गया, तो वो व्यक्ति एक दिव्यांग व्यक्ति कहलाएगा और मतलब जीवन भर उस अंग से संबंधित कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं उस व्यक्ति को हम दिव्यांग व्यक्ति कह सकते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति जिसको कोई ऐसा शारीरिक दोष है जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा उसे सीमित रखता है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या दिव्यांग व्यक्ति कह सकते हैं। यानी कह रहा है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अक्षम है, कोई मतलब ऐसा कार्य करने के लिए जो लग रहा है कि जो नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है, सामान्य व्यक्ति कर सकता है। उदाहरण के तौर पे दोनों पैर खराब हैं जिस व्यक्ति का, वो दौड़ नहीं सकता है, वो दौड़ नहीं सकता है, तो उस स्थिति में हम दिव्यांग कह सकते हैं। और वह बहुत सारी ऐसे सामान्य क्रियाएं हैं जिसमें वो भाग नहीं ले सकता है, देख नहीं सकता है। हम देख करके हमने कुछ सामान मांगा और वो देख नहीं सकता है, तो वो सामान नहीं ला सकता, लेकिन जो आंखों से देख सकता है वो सामान लेके आ सकता है। ठीक है, उस व्यक्ति को हम दिव्यांग व्यक्ति या न्यूनताग्रस्त व्यक्ति भी कह सकते हैं। दिव्यांगता का तात्पर्य शारीरिक या मानसिक अक्षमता, डिसेबिलिटी से है। दिव्यांगता का तात्पर्य किससे है? शारीरिक या मानसिक। मतलब वो हम जैसे मंदबुद्धि व्यक्ति होता है या फिर पागल व्यक्ति बोलते हैं, या कोई पागल है उसको भी हम भी उसी श्रेणी में रख देते हैं। तो मंदबुद्धि व्यक्ति, या फिर कह सकते हैं कि शारीरिक शक्तिहीन व्यक्ति, शरीर से शक्तिहीन है, उस व्यक्ति को हम इस डिसेबिलिटी, अक्षमता में या दिव्यांगता के रूप में ला सकते हैं। ठीक है, मानसिक अक्षमता में मानसिक बीमारियों, मंदबुद्धि आदि शामिल किए गए हैं। देखिए, कह रहा है कि मानसिक अक्षमता या मानसिक आप रोग जो हो सकता है, उसमें हम मानसिक बीमारी और मंदबुद्धि दोनों शामिल किए हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दिव्यांगता के कारण और लक्षण। दिव्यांगता के कारण क्या है और लक्षण क्या है? तो पहले जानते हैं कि दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है। पहले ये जाने दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है। देखिए, दिव्यांगता कैसे कैसे हो सकती है। दिव्यांगता अस्थाई, अस्थाई अथवा निरंतर बढ़ने वाली भी हो सकती है। अस्थाई भी हो सकता है, आपका हाथ कट गया और एक अस्थाई हो गया, मतलब वो आप एज ए दिव्यांग हैं तो आपके दोनों हाथ नहीं हैं। अस्थाई, कुछ दिन के लिए आपके पैर टूटा हुआ है और कुछ दिन बाद ठीक हो गया, तो वो अस्थाई है। ठीक है, जैसे किसी का आपने देखा होगा, एक्सीडेंट होता है, हड्डी टूट जाती है, पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ कट जाता है, इस तरीके से कटता है, फिर वो ठीक हो जाता है, तो वो अस्थाई विकलांग है। और निरंतर बढ़ने वाला, किसी का ऐसा है कि एक हाथ सुन्न हुआ, धीरे धीरे लग रहा है कि धीरे धीरे वो दूसरा हाथ भी सुन्न होने लगा और काम करना बंद कर दिया, तो निरंतर बढ़ने वाला, ये इस तरीके की विकलांगता हो सकती है। या फिर हम बात करें मानसिक और मंदबुद्धि की या बौद्धिक का, तो पहले थोड़ा कम पागल था, बाद में ज़्यादा पागल हो गया या पागलपन बढ़ता गया। अब देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं दिव्यांगता। दिव्यांगता कैसे, किस तरीके का हो सकता है, किस तरीके का हो सकता है? 3 तरीके का हो सकता है। और उसके अब कब कब हो सकता है, कब कब हो सकता है, इसके विषय में जानेंगे। कि जन्मजात दिव्यांगता हो सकता है। देखते हैं, जन्मजात दिव्यांगता जन्म से आनुवंशिक अथवा गर्भ के दौरान संक्रमण, विकिरण या दवाओं आदि के दुष्प्रभाव से हो सकता है। देखा होगा आपने, कोई लड़का जन्म लेते ही उसके आंख नहीं रहते हैं, उसका हाथ में 2 ही उंगली रहता है, या फिर उसके गर्दन
टेढ़ा होगा या फिर वो विकास नहीं कर रहा होगा, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? जन्म से वो विकलांग है। अनुवांशिक हो सकता है, यानी एक यदि उसके फादर एक स्टेज में जाकर के उनका हाथ खराब होता है या पैर खराब होता है, तो अनुवांशिक ये बोलता है कि उनका लड़का भी जाकर के उनके दोनों पैर खराब हो जाएंगे या एक पैर खराब होगा उस स्टेज पे, उस एज में जा करके। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भ के दौरान संक्रमण या गर्भ के दौरान कुछ ऐसा आपने दवा खा लिया, कुछ ऐसा हो गया कि बच्चा पेट में जैसा ग्रोथ चाहिए था, विकास चाहिए था, वैसा विकास नहीं हुआ, उसका हाथ नहीं बना, पैर नहीं बना या कुछ कोई अंग नहीं बना, तो उस टाइम वो ये जन्मजात दिव्यांगता में आता है। या दवाओं के आदि के दुष्प्रभाव से भी जन्मजात विकलांगता आता है, दिव्यांगता होती है। जैसे कि मान लीजिए आप गर्भ धारण किया हुआ है किसी स्त्री ने और वो दवा खा ली जो कि नहीं खाना था, तो वहाँ पे हानिकारक होता है, ब्लड निकलता है या फिर आपके जो बच्चा बढ़ रहा है उस पर खराब इफेक्ट डालता है, खराब उसके कह सकते हैं कि आँख में इफेक्ट आ सकता है, धड़कन में इफेक्ट आ सकता है, पैर में भी आ सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जन्मजात दिव्यांगता इस तरीके से होता है। दूसरा होता है उपार्जित दिव्यांगता। उपार्जित दिव्यांगता जो है, उपार्जित दिव्यांगता क्या बोलता है? जीवन काल में किसी भी समय उपार्जित दिव्यांगता जीवन काल में किसी भी समय दुर्घटना या आकस्मिक आघातों की स्थिति में शरीर के किसी अंग को क्षतिग्रस्त हो जाना। देखते हैं दिव्यांग या विकलांग या फिजिकल हैंडीकैप कैसे होंगे? दो ही तरीके से, या तो जन्मजात हो जाएंगे या फिर उस जन्मजात में अनुवांशिक भी होगा, दवा खा लिए इसके वजह से होगा, या फिर आपके विकिरण, सूर्य का बोलते हैं ना, ग्रहण में ये सब नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आपका बच्चा विकलांग होगा या फिर मंदबुद्धि का होगा या फिर उसका शारीरिक विकास नहीं होगा, तो ये विकिरण का प्रभाव हो सकता है। तो ये जन्मजात व्यक्ति दिव्यांग हो सकता है। दूसरा व्यक्ति जो है उपार्जित दिव्यांगता होगा। उपार्जित दिव्यांगता में बोल रहा है कि आप आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, या फिर कह सकते हैं इस स्थिति में किसी अंग का क्षतिग्रस्त हो जाना आपका उपार्जित दिव्यांगता कहलाता है। अब देखते हैं दिव्यांगता के प्रकार। अभी तक हमने जाना कि कब कब कौन कौन दिव्यांग हो सकता है, कब कब हो सकता है। अब कितने प्रकार के दिव्यांगता होती हैं देखते हैं। अब तक 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता माना गया है। अब तक 21 प्रकार से यदि आपका एक हाथ नहीं है तो दिव्यांग है, दोनों हाथ नहीं है तो दिव्यांग है, आँख नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इस तरीके से आपको, या आप सुन नहीं सकते हैं, आप गूंगे हैं, बहरे हैं, आप लंगड़े हैं, तो आपको विकलांग माना गया या कह सकते हैं दिव्यांग माना गया। उस दिव्यांग में 21 प्रकार होता है, जिसमें से हम कुछ प्रकार की बातें करेंगे, कुछ का उदाहरण समझेंगे कौन कौन सा होता है। एक होता है दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित आंखें हमें हमारे आसपास की चीज़ों को देखने के लिए सक्षम बनाती हैं। आंखें क्या करती हैं? हमारे आसपास की चीज़ों को देखने के लिए सक्षम बनाती हैं। दृष्टिबाधित व्यक्ति पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देखने में अक्षम होता है। कह रहा है कि जो अंधा कह सकते हैं, इसको हम अंधा भी कह सकते हैं, अंधा भी कह सकते हैं। दृष्टिबाधित किस दिव्यांग में 21 प्रकार है, इसमें से हम कुछ उदाहरण की बात करते हैं कौन कौन से टाइप के दिव्यांग होते हैं। दृष्टिबाधित में देखते हैं। दृष्टिबाधित बोलता है कि आंखें जो हमारी हैं, हमारे परिवेश में देखने के लिए बनाया गया है या हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होता है, दृष्टिबाधित विकलांग या दिव्यांग होता है, वो जो है या तो पूर्ण रूप से
दिखाई नहीं देता उसको, या फिर आंशिक रूप से यानी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, तो हम उसे अंधा भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं लोकोमोटर दिव्यांगता। जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमताओं को लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। जोड़ों यानी घुटने में क्या हुआ, आपका ऐसा प्रॉब्लम हो गया, घुटने के नीचे जोड़ों में इतना दर्द हुआ, आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो आपने देखा होगा ट्राईसाइकिल्स या इस तरीके का लेकर के विकलांग चलते रहते हैं, दिव्यांग चलते रहते हैं, तो उस तरीके के दिव्यांग व्यक्ति को लोकोमोटर दिव्यांग कहते हैं। नेक्स्ट है श्रवण दिव्यांगता। किसी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता है। देखिए, किसी व्यक्ति का पूरी तरीके से ध्वनि यानी कोई आवाज सुनना, वो कौन सा विकलांग है? श्रवण दिव्यांगता है। और श्रवण बाधित व्यक्ति के कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई लड़का छोटा है और उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो बोल ही नहीं पाएगा कि मुझे बोलना क्या है। और जब सुनाई नहीं देगा तो बोलेगा नहीं, और जब बोलेगा नहीं तो गूंगा हो गया। तो गूंगे को सुनाई नहीं देता, गूंगे को सुनाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। तो हम कह सकते हैं कि श्रवण दिव्यांग व्यक्ति गूंगा भी हो सकता है या होता है। तो आप समझिए एक बार फिर से, किसी व्यक्ति को पूरी तरह से ध्वनि सुनाई नहीं देता है, वह श्रवण दिव्यांग है, और ऐसा बच्चा बोलने में भी अक्षम रहता है, यानी वो बोल भी नहीं सकता है, और जब वो बोल नहीं सकता है तो वो गूंगा होता है। आप गूंगे को आगे जा रहा है गूंगा, और पीछे से कितना भी चिल्लाइए वो सुनाई नहीं देता उसको। यदि सुन लेगा तो फिर वो बोल देगा कि आप क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है डिस्क्लेसिया। डिस्क्लेसिया बोलता है, डिस्क्लेसिया में बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होना। बच्चों का यह 3 से 15 साल के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। शब्दों को उल्टा पढ़ना या उच्चारण न कर पाना ये डिस्क्लेसिया के लक्षण है। देखिए, कहते हैं शब्दों को पहचान नहीं पाते हैं। डिस्क्लेसिया जो है ये अभी एक दिव्यांगता का प्रकार है जिसमें बच्चा शब्दों को पहचान नहीं पाता है, उल्टा पुल्टा उच्चारण करता है, वो कुछ पढ़ ही नहीं पाएगा। कमल लिखा है, कमल ओल, ऐसा कुछ ऐसे बोलेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे, तो वो उल्टा सीधा पढ़ता है और वो ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डिस्क्लेसिया क्या है, कोई मानसिक रोग नहीं है, कुछ दिन बाद हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। ये कोई क्या है, शुरू में कोई बच्चा लटपटाता रहता है, ठीक तरीके से बोल नहीं पाता, तो आप समझ ही रहे होंगे कि और बाद में कुछ दिन बाद जाने के बाद वो अच्छा बोलने लगता है। तो ये कह रहे हैं कि डिस्क्लेसिया कोई मानसिक रोग नहीं है। ऑप्शन आ जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि डिस्क्लेसिया रोग है, मानसिक रोग नहीं, या फिर श्रवण रोग, या फिर कह सकते हैं कि डिस्ग्राफिया, ऐसा करके तो मानसिक रोग नहीं है। डिस्क्लेसिया क्या है, एक मानसिक रोग नहीं है। डिस्ग्राफिया नेक्स्ट है, डिस्ग्राफिया सुसंगत अच्छे ढंग से रूप से न लिख पाने की एक अक्षमता है। यहाँ पे क्या था, शब्दों को पढ़ नहीं पा रहा था, वो उसको याद रखना है, डिस्क्लेसिया है। और डिस्ग्राफिया क्या है, अच्छे तरीके से लिख नहीं पाना। यह एक दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित है। देखें, ये डिस्क्लेसिया जो है दिमागी बीमारी है, मानसिक बीमारी नहीं है, लेकिन डिस्ग्राफिया जो है आपका एक मानसिक बीमारी है। इसमें वो उच्चारण नहीं कर पाता है बच्चा, तो हो सकता है कि कुछ दिन बाद वो सही उच्चारण करने लगे, आवाज लटपटा रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, धीरे धीरे वो कर ले। इसमें क्या होता है, इसमें लिख नहीं पाता है, इसमें लिख नहीं पाता है, बच्चा को लिखने नहीं आता है। वो हो सकता है वो जिंदगी भर ना लिख पाए, तो जब जिंदगी भर ना लिख पाए तो दैट इज हम कह सकते हैं कि यह एक
मानसिक बीमारी है। देखते हैं मानसिक रूप बीमारी में चिन्हित किया है। डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। यह डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है, बीमारी है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। यानी जो आप लिखने का आपका कौशल है, आपके दिमाग में जो लिखने का विचार चल रहा है वो नहीं पनप रहा है, बार बार नहीं, आप लिख ही नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा कोई बच्चा मंदबुद्धि टाइप से रहता है, उसको कुछ भी पढ़ा दो वो लिख नहीं पाता है, हाँ 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 किया रहता है। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही हम बताएंगे। आप नेक्स्ट में बात करेंगे। आज हमने देखा डिस्ग्राफिया, डिस्क्लेसिया, श्रवण दिव्यांगता, इसके अलावा हमने देखा दृष्टिबाधित, लोकोमोटर दिव्यांगता। दिव्यांगता के प्रकार में देखा कि कितने प्रकार के होते हैं, 21 प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ हमने देखा। कल हम बात करेंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स पे बात करेंगे कि कभी किसी को चोट लग गया तो फर्स्ट एड बॉक्स उसको कैसे दिया जाएगा, किस तरीके से उपचार किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसका दिव्यांग व्यक्ति का क्या वैल्यू है, क्या महत्व दिया जा रहा है, समाज में उसका क्या महत्व दिया जा रहा है, इस विषय पे बात करेंगे। और यहाँ तक मैंने जहाँ तक बताया कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, इसलिए हम धीरे धीरे बढ़ेंगे और आपके विचारों को हम चेंज करने का प्रयास करेंगे। साथ ही जब क्वेश्चन कराएंगे तो इसी से रिलेटेड होगा और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आपके एग्जाम्स में आ भी सकते हैं। मिलते हैं कल फिर से, नमस्कार।